नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। प्रशासन द्वारा भोपाल स्टेट खुशीलाल हॉस्पिटल के पीछे 25 वर्ष पुराने शिव मंदिर को तोड़े जाने पर गुरुवार को खासा विवाद हुआ। खुशीलाल हॉस्पिटल के पीछे लगभग 25 वर्ष पुराना शिव मंदिर को प्रशासन ने जेसीबी से धराशायी किया। मंदिर की दीवारें और पिलर्स तोड़े गए। इस कार्रवाई के विरोध में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वहीं आसपास अन्य भी धार्मिक स्थल हैं जिनको लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकार के तुष्टीकरण की कार्यवाही उचित नहीं है और शासन इस प्रकार की कार्यवाहियों को बंद करे, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच समाज के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मंदिर क्षेत्र के श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज यहाँ कोलार खुशीलाल हॉस्पिटल के पास जो है एक भगवान शिव का मंदिर जो कि 30-35 वर्ष पुराना था, उसे प्रशासन ने रात के अंधेरे में आकर तोड़ा है। तो यहाँ संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। एसडीएम साहब से हमने बात करी है, एसडीएम साहब ने मिलने का समय दिया है और हम यह जानकारी जानना चाह रहे हैं कि इस मंदिर का क्या विवाद है। आसपास अन्य बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि कई मज़ारें हैं जो कि वो भी अवैध हैं और उसकी भी हमने कई आवेदन दे चुके हैं, कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन उनको कभी भी कोई क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करता। इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसको शासन स्तर तक ले जाएंगे और शासन स्तर पर बात करेंगे और मंदिर का निर्माण हमने पुनः प्रारंभ कर दिया है। जन समर्थन से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों की भावनाएं हैं इस स्थान पर। एक छोटा सा पौराणिक मंदिर है जिसमें कि भगवान शिव और नंदी विराजमान है, एक माता जी विराजमान है और यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं और उनका पूजन अर्चन करते हैं। लोगों के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। बताइए, यहाँ पर मंदिर जो तोड़ा गया है कितने वर्षों पुराना मंदिर है ये? लगभग 25 वर्षों पुराना ये मंदिर है। लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सभी लोगों को यहाँ पर थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। आप यहाँ पर सुबह 5 बजे के बाद लगभग 8 बजे तक आएंगे तो कम से कम 200 लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। शाम को 5 बजे के बाद 7 बजे तक आएंगे तो 200 लोग शाम को इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जिसका प्रमाण वो लटकी हुई मालाएं, वो चुनरी, ये सारा आपको दे सकती हैं। और यहाँ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे करके, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ कोई किसी पूंजीपति ने आके पैसे लगाए, लोगों की कंबाइन पैसे इकट्ठे करके ये छोटा सा मंदिर का निर्माण किया, जिसको आज जो है कल इन लोगों ने बिना बताए, किसी को कोई जानकारी नहीं, रात में तोड़ा, दिन में तोड़ा, धोखे से आए, तोड़ के चले गए। यहाँ पर किसी का क्या मतलब, किसी की संपत्ति का कोई वो हो या मतलब किसी सरकारी कार्य के बाधा आ रहा हो या किसी तरीके का, तो आप मुझे बताएं। जिसने भी किया है, जो भी किया है और जिसने भी आवेदन दिया है, मैं गवर्नमेंट से एक मांग चाहता हूँ, मैं इस मंदिर का निर्माण करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यहाँ अन्य धार्मिक स्थल भी हैं आसपास। यहाँ पर अगर इस मंदिर को उन्होंने तोड़ा है तो यही नीचे आप चले जाइए, एक मजार है, यहाँ नीचे चले जाइए एक और मजार है। यहाँ पर ताहिर मियाँ की प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसको उन्होंने जो है यहाँ से लोअर सेशन कोर्ट से, उसके बाद हाई कोर्ट गए हुए हैं। तो मेरा अंदेशा है कि उन्होंने ही इस मंदिर के विरुद्ध आवेदन दिया है, जिसके अगेंस्ट ये गवर्नमेंट ने कार्रवाई की है। तो उन मजारों को तो नहीं हटाया, ये एक मंदिर था, वो भी कोने में है, उसको हटाने के लिए जो है वो तत्पर उन्होंने, गवर्नमेंट तैयार थी, तुरंत जेसीबी भेज दी, सब कुछ भेज दिया उन्होंने। दमोह के दमयंतीपुरम में आवास के आवंटन प्रक्रिया के दौरान भारी लापरवाही देखी गई, जिसमें बिजली केबल के ऊपर से लगाया पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और पंडाल के नीचे बैठे सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने अपने आप को मुश्किल से आग से बचाया। आग की सूचना मिलते ही नगरपालिका के दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। गनीमत रही कि पंडाल के नीचे बैठे सैकड़ों लोगों में पंडाल लगाने के लिए बिजली केबल का ध्यान नहीं दिया गया। केबल के ऊपर से ही पंडाल लगा दिया गया और इस बड़ी लापरवाही पर व्यवस्था के लिए जवाबदेही किसी का ध्यान नहीं गया और जब पंडाल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई तो इस बड़ी लापरवाही को नजरअंदाज करते हुए दोबारा व्यवस्थाओं के बीच लॉटरी प्रक्रिया निपटाई गई, जिसमें बिना पंडाल के तेज धूप में लोग बैठे रहे और हाउसिंग बोर्ड द्वारा लोगों की लापरवाही किए बिना अपनी लॉटरी प्रक्रिया से आवासों का आवंटन किया जा रहा है। इसके पहले भी आवासों के आवंटन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी सामने आई थी।
एम्स अस्पताल में गार्ड की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विजय खत्री ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति फॉर्म भरवाकर और 25,000 रुपए जमा कराकर नौकरी एम्स अस्पताल में दिलवा रहे थे। ऐसी सूचना मिलने पर मेरे द्वारा सीएसपी और जीटा 4 को सूचित कर जांच के लिए बोला गया। जांच के बाद जब थाना प्रभारी निशातपुरा महेंद्र सिंह चौहान द्वारा टीम बनाकर दबिश दी गई तो मौके पर 2 व्यक्ति इस काम को अंजाम देते हुए मिले, जो कि बेरोजगार लड़के लड़कियों से एम्स अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाने के नाम पर फॉर्म भरवा रहे थे और उनको ये कह रहे थे कि ईशा सिक्योरिटी गार्ड कंपनी है, हम उसके ही प्रतिनिधि हैं। उनके झांसे में आकर लगभग 50-60 लोगों ने फॉर्म भर दिए। जब हमने दबिश दी तो लगभग 5,45,000 कैश मिला और कई दस्तावेज मिले हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। हो सकता है, हम जरूर प्रयास करेंगे, अगर कुछ लिंक निकलेगा तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दीनदयाल जी को नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व सांसद आलोक संजर भी मौजूद थे। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि आज से हम आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत भी कर रहे हैं। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल सलीम सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आजीवन सहयोग निधि के चेक दिए। एकात्म मानववाद के प्रणेता, हम सबके वैचारिक आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष पूरे देश में अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं, बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं। साथ ही हम अपने राजनीतिक व्यय को कैसे चलाएं, इसलिए आज के दिन से समर्पण दिवस के रूप में किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस दुनिया के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से दुनिया को और समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। वो हमारे वैचारिक आराध्य थे। उनके विचार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंत्योदय के सिद्धांत पर जनता की सेवा करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ उनको पुष्पांजलि करी और उनको याद करा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता थे और आज के दिन से ही हम आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम परसोदा गुर्जर में चल रही भागवत कथा और प्रवचन में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह शामिल हुए। उन्होंने व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सिंह ने गांव में धार्मिक आयोजन के लिए विधायक निधि से मंच बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता सरनाम सिंह राजपूत, सेवड़ा ब्लॉक अध्यक्ष जनवेद कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केपी यादव, सीताराम कुशवाहा, कप्तान सिंह यादव आदि समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। और सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आने वाला था लेकिन परिवार में कुछ परेशानी आने के कारण मैं नहीं आ पाया था। 5 दिन देना पड़ा और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पवित्र हनुमान जी के स्थान पर रामलीला में आने का। सबसे पहले तो मैं रामलीला को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप अपनी परंपरा को बनाए हुए हैं और यहाँ रामलीला मंचन की परंपरा लंबी परंपरा है, बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्वहन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। परंपराएं हमें हमेशा अच्छी परंपराओं को निभाने से आगे अच्छे कार्यों से प्रेरणा मिलती है, प्रगति का पथ आगे तक होता है। दमोह में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अभाना दमोह के इमलिया घाट में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक को प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद, संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया, जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने संबोधित कर मार्गदर्शित किया। इस अवसर पर वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह, आजीवन सहयोग निधि विधानसभा प्रभारी सिद्धार्थ मलैया, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अजय सिंह लोधी, मीडिया प्रभारी संजय सेन, नगर अध्यक्ष मनीष तिवारी, ब्रिज गर्ग, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा,
डॉक्टर वीर सिंह, मेघराज सिंह, तीरथ अहिरवाल, लक्ष्मण सिंह, दरियाव सिंह, दान सिंह, डालचंद पटेल, पवन यादव, कृष्णा सिंह, हनुमत सिंह, देवी प्रसाद पांडे, नारायण पांडे, रवि मिश्रा, मस्तू अहिरवाल, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस अवाना मंडल की बैठक में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सह संगठन मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हेमानंद जी भाई साहब, हमारे संभाग के संगठन मंत्री आदरणीय केशव जी भाई साहब, और हम सबके जाने पहचाने और वेयर हाउस कारपोरेशन के अध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।